सॉरी बेकरी, लैंडोर बेकरी, सॉरी। मेरा नाम प्रत्युष है और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस जगह जहाँ ब्रिटिश एरा में इंडियंस को जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। ब्रिटिशर्स को वो जगह इतनी पसंद आई कि उस जगह को अपना फील करने के लिए उन्होंने यूके की एक जगह लैंडोर के नाम पे उस जगह का भी नाम लैंडोर रख दिया। और आज हम जा रहे हैं उसी अनएक्सप्लोर्ड लैंडोर को एक्सप्लोर करने। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि कहीं से आना है तो लाइब्रेरी चौक और कहीं जाना है तो लाइब्रेरी चौक, तो हम फिर से पहुंच चुके हैं। लैंडोर के लिए किधर से जाना होगा? ये सीधा? हाँ, टैक्सी गाड़ी है। हाँ, आगे से पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। राइट देहरादून चला जाता है ना। ठीक। लाइब्रेरी चौक से आने के बाद अप्रॉक्स 2 किलोमीटर के बाद अगर आप लेफ़्ट चाहते हो तो लैंडोर की तरफ, अगर राइट आप चाहते हो तो देहरादून। पेट्रोल पंप से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आपको एक डाइवर्जन दिखेगा। आपको आगे नहीं बढ़ना है, यहीं से यू टर्न ले लेना है। यू टर्न लेते ही एक शिव जी का स्टैचू आपको दिखेगा। लैंडोर के रास्ते में ये एक स्पॉट दिखा है, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, तो सोचा रुक जाऊं। सामने बोर्ड लगा है, वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स। ना, अच्छा लैंडोर इधर है, ओके। यहाँ से आपको लेना है राइट, ये सीधा मॉल रोड चले जाएगी और यहाँ से लेते हैं राइट लैंडोर के लिए। अब आ चुके हैं हम लोग क्लॉक टावर के पास। ये वही क्लॉक टावर है जिससे आगे इंडियंस को जाना अलाउ नहीं था। यह क्लॉक टावर के साथ एक पॉइंट था जहां ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर दिया था कि तुम इंडियंस इससे आगे नहीं आ सकते हो। बट अब हम यहाँ बस आ ही नहीं सकते हैं, यहाँ बैठकर व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। क्लॉक टावर के पास ये एक अंकल मुझे मिले, बहुत स्वीट से, मुझे हर इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो मैं अभी उन्हें बताया कि मैं अभी लैंडोर और लाल टिब्बा कवर करूंगा, तो वो मुझे थोड़ा आइडिया दे रहे हैं और शायद ये आपको भी हेल्पफुल होगा जब आप आएंगे। अंकल कैसे आप बता रहे हैं? जैसे आप लाल टिब्बा जा रहे हैं तो चर्च है, चर्च से सीधे मुड़ जाना, यूं घूम करके पूरा पीछे का बैक साइड करते हुए फिर वहीं आ जाओगे जहाँ पे चर्च है। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ के लोग इतने वेलकमिंग नेचर के हैं ना, अगर आप उनसे एक चीज़ पूछ लो ना, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में बता देंगे जो आपको नीडेड है। ये बहुत ही स्टीप है, शायद आपको लग नहीं रहा होगा, बट अप्रॉक्स 45 डिग्री स्टीप तो है ये। ये बात जब मेरे पापा सुनेंगे तभी 2-4 मैं सुनने वाला हूँ। ये जो बैरिकेड्स आपको लगी हुई दिख रही है, अगर यहाँ से आप राइट लेते हैं तो आप धनौल्टी की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप स्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप लैंडोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
टर्न के बाद मुझे एक ऐसी वाइब्रेंट सी बिल्डिंग दिखी जो मुझे रोक ही ली और मुझे अंदर जाना पड़ा। जितनी प्यारी ये बिल्डिंग है उतनी ही गुड हार्टेड है शांति जी, जो इस होटल और रेस्टोरेंट को ओन करती है। लैंडोर के लिए तो इधर से जाना है। हेलो हियर। ये रेस्टोरेंट आप रन कर रही हैं? हाँ जी, तो कैन आई आस्क समथिंग? बोलिए। ये कॉन्सेप्ट कैसे है आपके पास? ये इतना यूनिक। जब मैं एंटर किया तो बॉलीवुड सॉन्ग प्ले हो रहा था, बाहर से थीम है ना पूरा थोड़ा तिब्बतियन चाइनीज, ये सारा मैच और वाइब्रेंट सारी मिक्सचर जो है वो आपने क्रिएट कैसे किया? मैं काफ़ी जगह घूमी और मुझे एक्चुअली सजाने का बहुत शौक़ है। एंड फिर ये भी था कि गेस्ट, ये डोमाजिन मेरा ड्रीम था। आई एम ए टूर ऑपरेटर एक्चुअली। तो बिकॉज ऑफ टूर ऑपरेटर मैं काफ़ी ट्रैवल करने के बाद मुझे लगा कि मेरा एक छोटा सा गेस्ट हाउस मुझे चाहिए था। तो ये 6 कमरे का गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस है? हाँ जी, रूम भी है, रेस्टोरेंट भी है। रूम भी अवेलेबल है। तो फिर सजाने का बहुत शौक़ है। तो जहाँ भी ट्रैवल किया वहाँ से कलेक्ट करके रखा बहुत सारा सामान, इतने सालों का, मे बी 30 ईयर का सामान कलेक्ट करके रखा। जब 2011 में जब मैंने गेस्ट हाउस स्टार्ट किया तो जो सब सामान जो मैंने रखा था उसको फिर सबको सजा दिया। और जो ये पेंटिंग है 1 साल लगा पूरा। ये पुराना बिल्डिंग था तो कंस्ट्रक्शन और पेंटिंग एक ही टाइम पे किया। अगर दोनों एक साल करता था फिर तो कितना मुश्किल होता। तो हमने एक कमरे को ठीक किया। आर्टिस्ट को नेपाल से और तिब्बत से आए थे, 3 टोटल थे। उनको फिर एक कमरे में डाल दिया, उन्होंने वहाँ किया, फिर यहाँ किया। ऐसे करके जब हमारा पूरा 1 साल में दोनों कंप्लीट हो गए। तो यहाँ हर तरीके, हिंदी भी है, वेस्टर्न भी है। बॉलीवुड पसंद करते हैं? हाँ, या तो जैसे कि रेस्टोरेंट डोमा, ये थोड़ा सा एक यूनिक नेम है, इसका मीनिंग क्या है? डोमा का मीनिंग है देवी। और जो हमारे इसमें जो ग्रीन तारा है उनका उनका दूसरा नाम डोमा। तो ये देवी के नाम से मैंने बनाया। जैसे ये मुझे बहुत यूनिक सा लगा। अच्छा चलो, ये लद्दाख की स्टोव है। ये मैंने लद्दाख से लाए थे एक्चुअली अपने घर में खाना बनाने के लिए। तो फिर अभी मैंने सोचा अपने क्यों नहीं। शांति जी जब इस स्टोव के बारे में मुझे बता रही थी, मुझे वो अटैचमेंट इस स्टोव के साथ उनका दिखा, वो फील हुआ। अभी क्या हुआ कि इतने सारे जो सजाया ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका सुंदरता यही होगा, यू नो। तो ये स्टोव है और यहाँ से राग निकालते हैं, यहाँ से लकड़ी डालते हैं, यहाँ से राग, यहाँ पर 2 होल है, यू नो। अभी मैंने और यहाँ खाना बनते हैं। अच्छा। तो लद्दाख में जो मेन जो बड़ा किचन होता है ना, ऐसा स्टोव होता है, लकड़ी से खाना बनाते हैं, कमरा भी गर्म होता है, खाना भी बनता है। ये ब्रिटिश के टाइम पे जो अभी भी हमारे घर में है, बुखारी लकड़ी का चूल्हा, तो उसमें ब्रिटिश के हवा। आई थिंक लैंडोर में अगर स्टे करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ की जो चार्जेज है वो भी मैंने पूछ ली। हाँ, मेरे यहाँ 6 कमरा है, तो इसमें 4 डिलक्स है। तो डिलक्स का है विथ ब्रेकफास्ट 2 पीपल 3920 इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और दूसरा जो स्टैंडर्ड रूम है वो 2600 विथ ब्रेकफास्ट विथ 2 पीपल। तो हमने रीजनेबल रेट रखा हुआ। दैन मैंने ट्राई की डोमाज स्पेशल स्पिनेच चीज मोमोज। मोमोज की जो लेयरिंग है वो काफ़ी थिन है और काफ़ी जूसी है। आई पर्सनली लाइक इट।
थैंक यू वैल्यूएबल टाइम थैंक यू इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सीरियसली थैंक यू सो मच। नो नो थैंक यू फॉर यू। ओके, डोमात से निकलकर अब चलते हैं चार दुकान की तरफ। लैंडोर को बसाया उन ब्रिटिशर्स ने जो दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। 1800 के बाद ब्रिटिशर्स ने लैंडोर को एक मेडिकल फैसिलिटी के रूप में यूज करने लगे। जो टीबी पेशेंट्स होते थे उन्हें यहाँ पर लाकर उनकी इलाज की जाती थी। लैंडोर के लिए एक कहावत बोली जाती है, 4 दुकान और 24 मकान, बस इतना सा है लैंडोर। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं 4 दुकान। पार्किंग के लिए कहाँ जाना होगा? सामने। ओके, पर बाइक का चार्ज ज़्यादा नहीं है। चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ। लैंडोर एक कंटेनमेंट जोन होने के कारण यहाँ का सारा कंट्रोल आर्मी के हाथ में है। यहाँ डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप एक भी ट्री नहीं काट सकते। डिफॉरेस्टेशन ना होने के कारण यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ना कोई होटल बन सकता है। तो ये भी एक कारण है कि लैंडोर इतना अनएक्सप्लोर्ड है। आइए आइए, यही है ना फेमस 4 दुकान? हाँ यही है भैया फेमस 4 दुकान तो सबसे लेकिन यहाँ पर 5 दुकान क्यों है? ये तो 5 इनसे पूछ लो भैया, ये तो कह रहे आपस में रिश्तेदार है। 4 दुकान अब 6 दुकान हो चुका है। यही है फेमस 4 दुकान। हाँ, पूरा लैंडोर इससे जाना जा रहा है 4 दुकान से। 4 दुकान की हिस्ट्री क्या है? पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का है, और मतलब क्योंकि यहाँ पे शॉप नहीं बड़ी है तो इसलिए ये जगह ज़्यादा फेमस हो गई है। तो आप लोग यहाँ अभी नहीं, पुश्तैनी चल रहा है, ये पुश्तैनी पुश्तैनी चल रहा है। हाँ जी, हाँ वैसे ही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और ये सारे आप लोग रिलेटिव्स हैं? हाँ जी, सब। ओके, सारे रिलेटिव्स हैं। हाँ जी। 4 दुकान है बट 5 दुकान है यहाँ पे। हाँ, वो तो 100 साल बाद हल्का वो फुल्का फर्क चेंज आ तो आएगा, जाता है, चेंज तो आएगा। वो चीज़ है। अच्छा। खाना यहाँ फ्रेश मिलता है, इसलिए 4 दुकान काफ़ी फेमस है। क्या क्या मिल जाएगा मैम यहाँ पे? यहाँ पे पैनकेक फेमस है, पैनकेक और वफ़ल्स, ओके, और वैसे सब कुछ है, मैगी, आमलेट, सैंडविच, चाय, कॉफ़ी, सब कुछ हनी मिल जिंजर लेमन टी। जाएगा। बनाना वफल मिल जाएगा या विद आइसक्रीम? या हमें देखिए एक बनाना आप एक चीज़ बताइए कि आपको ऊपर से टॉपिंग बनाना की चाहिए या अंदर? फिलिंग चाहिए अंदर? फीलिंग आप कर दो बनाना की। लेना? हाँ, और टॉपिंग वही आइसक्रीम। आइसक्रीम। हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू। वेलकम। वफल काफ़ी क्रिस्पी है और बनाना का जो फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 4 दुकान के जस्ट लेफ्ट में है सेंट पॉल चर्च। शायद आपने 1857 वॉर के बारे में तो सुना ही होगा, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे इंडियंस छावनी पे अटैक करके वहाँ की गन्स को लूट रहे थे। यह पूरे देश का पहला चर्च था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया कि ब्रिटिशर्स अपने गन्स को चर्च में छिपा कर रख सकते हैं। यह चर्च कितना पुराना है शायद आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद आप लोगों ने जिम कॉर्बेट का नाम सुना होगा। जिम कॉर्बेट की माँ बाप की शादी हुई है इस चर्च में। तो अब हम चलते हैं 4 दुकान से लैंडोर बेकरी के लिए। अगर आपको वॉक करना पसंद है तो शायद इससे सुंदर वॉक ट्रेल आज तक मैंने नहीं देखा है।
ये सारे घर जो आप देख रहे हैं ये सारे कॉलोनियल एरा के टाइम के बने हुए हैं। ये कम से कम 200 साल पुराने घर हैं सारे। सॉरी बेकरी लैंडोर बेकरी। सॉरी कैमरा बंद करो, ये डिफेंस एरिया, क्या? डिफेंस एरिया, कैमरा बंद करो। ओके सर, ओके। ऑफिसर्स ने बताया कि आगे छावनी एरिया तो आप शूट नहीं कर सकते, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया, तो शायद बीच का फुटेज आपको नहीं दिखेगा। जब आप छावनी को क्रॉस करेंगे तो ये सुंदर सा वॉकिंग ट्रेल आपको दिखेगा जो काफ़ी अट्रैक्ट करेगा आपको। और ये है दी फेमस लैंडोर बेकरी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ फिल्मिंग का मुझे परमिशन नहीं मिला बिकॉज उस समय क्राउड काफ़ी ज़्यादा था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो उन्होंने कुछ रेसिपी को इनोवेट किया और उस रेसिपी को ब्रिटिशर्स ने एक बुक में कंक्लूड कर दिया, और वो जो रेसिपी बुक है आज लैंडोर बेकरी के पास है, और यही रेसिपी लैंडोर बेकरी को और बेकरी से डिफरेंट बनाती है। तो अब चलते हैं प्रकाश पीनट बटर स्टोर, जो कि है सिस्टर बाज़ार में। सिस्टर बाज़ार की भी एक अलग स्टोरी है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि लैंडोर को एक टाइम पे टीबी पेशेंट के मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी यूज किया जा रहा था। तो उस समय जो नर्सेस यहाँ पे काम कर रही थी उन्होंने एक छोटा छोटा स्टोर ओपन कर लिया, और नर्सेस को सिस्टर भी बोला जाता है। तो जो स्टोर उन्होंने ओपन किया उस एरिया को सिस्टर बाज़ार बोला जाता है। वहीं पे है इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट पीनट बटर स्टोर, जिसका नाम है प्रकाश पीनट बटर स्टोर। पीनट बटर बनना है मेरा शुरुआत हुई। ओके, आप लोग ने ही बनाया है? मतलब पहले बनता था पर इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले पीनट बटर बनाने का जो मशीन है वो ब्रिटिशर्स ने पहली बार लैंडोर में इंस्टॉल किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रकाश पीनट ने यह मशीनरी ब्रिटिशर्स से परचेज कर लिया और बन गए इंडिया के फर्स्ट पीनट बटर मैन्युफैक्चरर। सब भी चीज़ें हैं, टोमेटो केचप, ग्रेप्स, प्लम, सिंस 1928। पिकल्स के भी ऑप्शन है। लाल टिब्बा कैसे जाना होगा? लेफ्ट को नहीं जाए, आगे से राइट हो। ओके, आगे जाके चौराहा हवागर है ना वहाँ पे, हवागर। आइडिया नहीं है। अरे सर चले चर्च, क्लॉक चर्च है हाँ हाँ हाँ, वहाँ से। 10 मिनट, बाइक से 10 मिनट। से तो 2 मिनट। यार लोग बहुत प्यारे हैं। आप अगर डायरेक्शन पूछो तो वो इतने अच्छे से समझा देंगे कि फिर आप भूल नहीं पाओगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं केलोंग मेमोरियल चर्च के लिए। यह चर्च के साथ एक लैंग्वेज स्कूल था। अगर कोई ब्रिटेन से कोई ऑफिसर्स यहाँ आते थे तो इस लैंग्वेज स्कूल में उन्हें हिंदी सिखाई जाती थी। ये स्कूल आज भी वर्किंग कंडीशन में है और यहाँ पर यहाँ की नेटिव लैंग्वेज गढ़वाली सिखाई जाती है, जिसे पहाड़ी लैंग्वेज भी बोलते हैं, और यहाँ उर्दू हिंदी भी सिखाई जाती है। अब हम निकल चुके हैं लाल टिब्बा की तरफ, और लाल टिब्बा का रास्ता केलोंग मेमोरियल चर्च के राइट साइड से निकलता है। मैंने काफ़ी बार मसूरी को स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया है, और इसके पीछे का रीजन है इंडिया के फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड, जिनका घर लैंडोर में ही है, जिनके बुक में मसूरी और लैंडोर की खूबसूरती को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। लाल टिब्बा एक कैफ़े है जिसके रूफ से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, और इसकी एंट्री टिकट है 50 रुपीज़। अब मैं पहुंच चुका हूं लाल टिब्बा, जहां से दिखती है विंटर लाइन। ये बात सुनकर शायद आप हैरान हो जाओ, पर जहाँ तक मुझे पता है ये जो एक्चुअल विंटर लाइन है ना, ये दुनिया में मात्र 2 जगह से ही दिखती है, एक मसूरी, दूसरा स्विट्जरलैंड।
तो यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है और इस व्लॉग को भी एंड करने का टाइम हो चुका है। यहाँ पे एक ही लाइन बोलूँगा, मारो लैंडोर ग्रीक से कम है के। कल के व्लॉग में टूर लेंगे मॉल रोड का, और फूड ट्राई करेंगे कालसंग का जो अपने तिब्बतियन कुजीन के लिए फेमस है। और लेकर चलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जहां आप उनके घर को अंदर से देखोगे और क्या क्या इक्विपमेंट्स वो यूज करते थे जिनसे उनको हेल्प मिली माउंट एवरेस्ट का हाइट का पता लगाने में, बिकॉज मुझे परमिशन मिल चुकी है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक की, and please subscribe to my channel and thank you so much for watching.